नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैसा किस माध्यम से आपके पास आएगा जीवन में, कैसे कुंडली में ये योग आप देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं, इसमें आरूढ़ लग्न भी देखना पड़ता है और चंद्र कुंडली भी देखनी पड़ती है। लेकिन स्नैपशॉट तरीके से इसको कट शॉर्ट करके मैंने कुछ टेक्निक्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आज तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बना रखे। तो आइए अपना वीडियो आरंभ करते हैं। किस माध्यम से पैसा आएगा आपके जीवन में, ये कैसे देखना होता है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो सामने आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एक मैंने खाली चार्ट बनाया है। तो पैसे का जो भाव होता है कुंडली में, जो प्राइम भाव होता है वो ये होता है, यानी द्वितीय भाव, दूसरा भाव। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, ये लगन भाव होता है। कहीं भी आप जब सॉफ्टवेयर पे कुंडली पंच करेंगे तो इस तरह का उसमें लिखा रहता है लग्न असेंडेंट, इसको लगन भाव कहते हैं। तो ये पहला भाव होता है। यहाँ पे राशि कोई भी हो सकती है, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन ये हमेशा पहला भाव ही रहता है। तो ये पहला भाव, ये दूसरा भाव। जो कुंडली का दूसरा भाव होता है ये आपके पैसे को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप में क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सी राशि है, उसके लॉर्ड कहाँ पे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी का 2 नंबर लगन है। अब ये पहला भाव हो गया, ये 2 नंबर राशि हो गई, तो आपका 2 नंबर लगन बन जाएगा। अब यहाँ पे आएगा नंबर 3, ठीक है। तो आपकी कुंडली में जो पैसे के स्वामी बन गए वो बुध देव बन गए, और इसके जो कारक होते हैं वो शुक्र देव होते हैं। तो कारक पे अभी मैं यहाँ फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ राशि के लॉर्ड पर ही फोकस करूंगा ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या देखना है, पहला स्टेप आपने देख लिया, ये थर्ड स्टेप में आपको देखना है इसके स्वामी बुध देव, क्योंकि यह 3 नंबर राशि है, इसके स्वामी बुध देव बनेंगे। बुध देव कुंडली में किस भाव में है, किस राशि में है, कौन से ग्रहों से वो युति कर रहे हैं और कौन से ग्रह उनको देख रहे हैं, वही माध्यम बनेगा आपके जीवन में पैसे के लिए। तो आइए इसको 2 उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब इस कुंडली में बुध देव पैसे के स्वामी बन गए हैं इस जातक के लिए। तो उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए चलिए यहाँ पे 11 नंबर राशि आएगी और यहाँ लिख देता हूं बुध देव, ठीक है। तो पहला रूल, सेकंड लॉर्ड यानी पैसे के स्वामी घर चलकर आ गए आपके 10th हाउस में। तो इसका मतलब क्या है, आपके कर्मों में धन लिखा हुआ है, क्योंकि 10th हाउस जो होता है ये कर्म भाव है। अच्छे कर्म करोगे तो बहुत धन की मात्रा यहाँ पे अधिक हो जाएगी, क्योंकि बुध देव अपने मित्र शनि देव के घर पे बैठे हैं। तो ये पहला रूल हो गया। अब सेकंड आपको क्या करना है, राशि देखनी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्ले करेगी। यहाँ पे बुध देव कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि के कारकत्व तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कुंभ राशि जो होती है ये लैंड एंड प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है, ये स्पिरिचुअल चीजों को इंडिकेट करती है, ये टीचिंग को भी इंडिकेट करती है। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, कुंभ राशि स्पिरिचुअलिज्म, टीचिंग, लैंड एंड प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों को इंडिकेट करती है दोस्तों। हालांकि इसके बहुत सारे कारकत्व हैं, लेकिन बेसिक ही मैं बता रहा हूँ। तो व्यक्ति का जो धन का माध्यम है इन्हीं चीजों से बनने वाला है, टीचिंग, स्पिरिचुअलिज्म की चीजें, कंस्ट्रक्शन, लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड स्टेप में आपको देखना है कि इसके साथ कोई ग्रह की युति हो रही है। तो उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मंगल देव लिखता हूं। ये सिर्फ मैं उदाहरण ले रहा हूं, किसी का चार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब मंगल देव यहाँ पे युति कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे मंगल देव कुंडली में किस भाव के स्वामी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ लिखेंगे
8। ठीक है, चलिए इसको पूरा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 9, 10 और 12। अब सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, मंगल देव के भाव का जो कारकत्व है वो जोड़ेंगे इसमें। तो पहली चीज, जहां पे मूल त्रिकोण राशि होगी ग्रह की, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि जो है वो मेष होती है, एरीज राशि होती है। तो पैसे के स्वामी के साथ मंगल देव की युति, मंगल देव एरीज यानी 12वें भाव के स्वामी है। तो 12वें भाव के कारकत्व आपके पैसे के साथ जुड़ जाएंगे। तो 12वां भाव होता है विदेश, एमएनसी कंपनी। तो आपका जो पैसे का माध्यम है, ये कनेक्शन बना गया है 12th लॉर्ड से। तो आपका पैसा कहीं ना कहीं विदेशों से आएगा, या विदेशी कंपनियों के साथ आप कुछ काम कर सकते हैं, वहां पे नौकरी कर सकते हैं। ये कनेक्शन आपकी कुंडली में बन रहा है, तो इसका रिजल्ट 100% मिलता ही मिलता है दोस्तों। दूसरा, मंगल देव इस भाव के भी स्वामी हैं। ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव पत्नी का होता है। अगर ये मेल कुंडली है तो पत्नी हो गई, अगर फीमेल कुंडली है तो पति हो गई। और 7th हाउस होता है फ्रेंड्स, आपके मित्र। 7th हाउस को फॉरेन कंट्री भी कहा जाता है, ट्रेवल भी कहा जाता है। ठीक है, और 8 नंबर साइन और 1 नंबर साइन, इन दोनों में क्या फर्क होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। 1 नंबर साइन टेक्निकल साइन है, मशीनरी, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। 8 नंबर साइन जो है ये प्रॉपर इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है, जिसमें प्रॉपर इंडस्ट्री होती है, मशीन्स होती हैं। ठीक है, ये टेक्निकल साइन है, ये मशीन से रिलेटेड साइन है। तो व्यक्ति का जो पैसे का लॉर्ड है वो इन चीजों से यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो क्लियर रूप से आप कह सकते हैं इन्हीं माध्यम से व्यक्ति के जीवन में पैसा जो है वो आने वाला है। अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या देखना है कि इस बुध देव पे कोई ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। तो उदाहरण लेते हैं, अब आगे चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इस बुध देव पर चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं, मून, और चंद्र यहाँ बैठे हैं। उदाहरण ले रहा हूं मैं, किसी का कुंडली नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है। तो अब आपको ये देखना है कि चंद्रमा किस भाव के स्वामी है। तो चंद्रमा यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव जो होता है ये इंडिकेट करता है छोटे भाई बहनों को, ये इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन को, ये इंडिकेट करता है ट्रैवल को। 3 चीजें यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब पूरा सिनेरियो आपके सामने क्लियर हो गया कुंडली का। सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में, कुंभ राशि में, साथ में 12th लॉर्ड मंगल, 7th लॉर्ड, इसका मैंने आपको यूज बता दिया। मशीनरी, टेक्निकल साइन, ये मशीन से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड। और चंद्रमा 3rd लॉर्ड, तो इसका मतलब ये व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ट्रेवल करेगा, क्योंकि तीसरे घर का रोल यहाँ पे आ रहा है। 3rd लॉर्ड चंद्रमा ये बुध देव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से जो भी आप कुंडली देखें उसको ध्यान से एनालाइज करिए कि आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड कहाँ पे है, और इसी को आप और आगे फर्दर भी ले जा सकते हैं। वो कैसे, आपको ये देखना है कि जो भी कुंडली में सेकंड लॉर्ड बनता है, दूसरे भाव के जो स्वामी बनते हैं, वो नवमांश में कहाँ पे है, उसका भी बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है आपके जीवन में। वो भी एक माध्यम बनता है पैसा कमाने का। नवमांश में ये जिस भी राशि में जाएंगे, उस राशि के अनुसार जो भी उसके कारकत्व होंगे, उनके अनुसार भी पैसा आने का योग कुंडली में बनता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। छोटी सी वीडियो मैंने एग्जाम्पल पर्पस के लिए बनाई है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। प्रणाम, जय शनिदेव।